पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में हमने आपकी क्लास थर्ड का जो अपनी भाषा का सेकंड चैप्टर पढ़ा था, समय मूल्यवान, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ, मतलब इस पार्ट में जो भी शब्द यूज हुए हैं हम उनका मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है अनमोल। अनमोल मतलब अमूल्य, अमूल्य मतलब हम इसको बोल सकते हैं कीमती। आधारित, आधारित मतलब निर्भर। निर्धारित, निर्धारित मतलब होता है स्थिर। बांधना, बांधना का मतलब होता है जकड़ना, बांधना। आशा, आशा मतलब होता है उम्मीद। निराशा, निराशा मतलब मायूसी। चुभन, चुभन का मतलब होता है पीड़ा। अब हम पढ़ते हैं अमन। अमन मतलब होता है शांति। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली मतलब मेधावी। शक्तिशाली, शक्तिशाली मतलब बलवान या ताकतवर, मतलब स्ट्रॉन्ग। चक्र, चक्र का मतलब होता है आवर्तन। ठीक है, फिर है फकीर। फकीर का मतलब होता है गरीब या कंगाल। वैभव, वैभव का मतलब होता है सुखद शांति। अभय, अभय का मतलब होता है निर्भयता। ठीक है, अभय का मतलब क्या होता है, निर्भयता। तो ये सारे शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित कठिन शब्दों का सही उच्चारण करें एवं श्रुतलेख लिखें। यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका आपको उच्चारण करना है, मतलब आपको बोलकर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आधारित, फिर है निर्धारित, उसके बाद है अनमोल, रुकना, थकना, बांधना, आशा, निराशा, दुखद, चुभन और प्रतिभाशाली। तो इसी तरह से आपको इन शब्दों को बोलकर देखना है, इनका उच्चारण करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इस कविता में समय किसी पर आधारित क्यों नहीं है? क्वेश्चन क्या है, इस कविता में समय किसी पर भी आधारित क्यों नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्योंकि समय की रफ्तार को कोई बांध और रोक नहीं सकता है, यह किसी पर आधारित नहीं है। बच्चों, समय को कोई रोक सकता है क्या, कोई बांध सकता है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, समय की रफ्तार को कोई बांध और रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए समय किसी पर आधारित नहीं है। तो बच्चों, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी थकता नहीं, इस पंक्ति के कहने का क्या संदर्भ है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समय को सुख, दुख, चैन और अमन का दाता क्यों कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि आने वाला सुख और दुख दोनों का ज्ञान समय को ही होता है। समय अगर हमें दुख देता है तो समय सुखदाता भी है। जो आने वाला सुख और दुख है उसका ज्ञान किसको होता है, समय को। हमें पता होता है कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, नहीं। ठीक है, तो समय ही क्या देता है, अगर समय दुख देता है तो समय ही सुखदाता भी है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चारों के आंसर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। लिखित प्रश्नोत्तर। कविता के आधार पर पंक्तियां पूर्ण करें। ये जो हमने कविता पढ़ी है इसकी पंक्तियां यहाँ पर दी हुई है और ये आपको कंप्लीट करना है। मैं हूँ अनमोल समय, इसके बाद क्या आएगा, ये आपको कविता में से लिखना है। सबको समय का ज्ञान कराता हूँ, इसके बाद क्या आएगा ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही पर राइट और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। समय की रफ्तार को कोई बांध नहीं सकता है और कभी बीता समय वापस नहीं आता है। समय की रफ्तार को कोई बांध सकता है क्या? और जो समय निकल गया वो कभी आ सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो लाइन यहाँ पर दी हुई है सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट। ठीक है, सेकंड क्या है, समय के आगे बड़े बड़े प्रतिभाशाली और शक्तिशाली झुक जाते हैं, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, राइट। चलो अब ये तीनों क्वेश्चन है, ये आपको करना है, इनका आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ से अपेक्षित निष्कर्ष। इस पाठ से हमने क्या सीखा, यहाँ पर विद्यार्थियों को इस कविता के माध्यम से समय के
महत्व का ज्ञान करवाया गया है। समय का उचित प्रयोग करके हमें अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को समय का महत्व समझकर उसके साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में समय का महत्व समझा। हम समय के साथ चलकर समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।